और मधुर लगती है। तो आशा करते हैं कि बच्चों का छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। बच्चों को ज्यादा समय नहीं मिला इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो पूरी आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। यही सही समय है दैत्य को परास्त करने का। हिरण्यकशिपु अपने राज्य में नहीं है। इस तरह विचार कर देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उन्हें राज्य विहीन कर दिया। सभी दैत्यगण डरकर पाताल लोक में चले गए। देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु के महल में गए, जहाँ हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु थी, जो कि गर्भवती थी। उसने उसे बंदी बना लिया। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। नहीं, मैं एक दैत्य की गर्भवती पत्नी को खुला नहीं छोड़ सकता। यह मेरे और सभी देवताओं के लिए बहुत हानिकारक है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप कयाधु को कहाँ ले जा रहे हैं? देवऋषि, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है। अगर वो जीवित रहा तो एक और दैत्य जन्म लेगा। नहीं देवराज इंद्र, कयाधु के गर्भ में पल रहा शिशु बड़ा होकर भगवान विष्णु का परम भक्त बनेगा। अतः इसे छोड़ दे। नारायण नारायण। जो आज्ञा देवऋषि। बेटी, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम ले गए। बेटी, तुम यहाँ आश्रम में रहो जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके नहीं लौटता, तब तक तुम इसी आश्रम में रहो। हे देवर्षि, आपने मेरी
तथा मेरी होने वाली संतान की रक्षा की है, मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी द्वारा दिए गए भागवतम के प्रवचनों का लाभ लेते हुए सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे समय बीतता गया और कयाधु ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी इस कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या कर चाहते हो? ब्रह्मदेव, मैं अमरता का वरदान चाहता हूँ। अमरता? ये तो संभव नहीं है हिरण्यकश्यप, मैं स्वयं भी अमर नहीं हूँ, तो भला तुम्हें ये वरदान कैसे दे सकता हूँ? कुछ और मांगो। ठीक है ब्रह्मदेव, तो मुझे वरदान दीजिए कि मैं ना घर के अंदर नहीं, ना घर के बाहर, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आसमान में मुझे वरदान दीजिए कि मैं न शस्त्र से मरूं, न अस्त्र से, न देवता से, न असुर से, न मनुष्य से, न पशु से। वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। ठीक है पुत्र, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही हो। ब्रह्मा जी से वर पाकर हिरण्यकश्यप अहंकार से भर गया और पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचाने लगा। उसने सभी देवताओं को अपना दास बना लिया। संपूर्ण ब्रह्मांड पर मेरा राज्य होगा, मेरा राज्य। सब मेरे दास होंगे और मैं एकमात्र स्वामी। सभी करेंगे यही गुणगान, हिरण्यकश्यप है भगवान। सभी करेंगे अब यही गुणगान, हिरण्यकश्यप है भगवान। कुछ समय पश्चात कयाधु भी प्रहलाद को लेकर राज्य में लौट आई। भक्त प्रहलाद जब शिक्षा ग्रहण करने गए तो वो वहां भी श्री हरि के नामों का गुणगान ही कीर्तन तथा प्रचार करते। उनके गुरु जो भी सिखाते उन्हें तो चुपचाप सुन लेते, परंतु ग्रहण न करते। जैसे ही गुरु जी बाहर जाते, वे अपने अन्य साथियों के साथ हरि कीर्तन करने लगते। श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि। एक दिन की बात है, हिरण्यकश्यप अपनी राजसभा में बैठा हुआ था, तभी प्रहलाद वहां आ गया। पुत्र प्रहलाद, तुमने अपने गुरु से बहुत कुछ सीखा होगा, उनमें से कुछ बातें मुझे भी बताओ। प्रणाम पिताजी, पिताश्री, तो सब जगह सत्यनारायण भगवान को प्रणाम करता। पुत्र प्रहलाद, तुम मेरे रहते हुए भला किसान भगवान को प्रणाम कर रहे हो? इस जगत में तो सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ। इस संसार में सबसे महान और शक्तिशाली भगवान विष्णु है, वही इस संसार के रचयिता है। विष्णु, ये तो शत्रु प्रेमी बन गया, ये नराधम तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। अरे सुन, तुमने मेरे पुत्र को मेरे ही शत्रु की पूजा और अर्चना करने की शिक्षा कैसे दे दी? नहीं देते राज, मेरा विश्वास करें, भला मैं ऐसा विश्वास कैसे कर सकता हूँ? मैंने इसको ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी, ये तो मेरे मना करने पर भी विष्णु का नाम जपता रहता है। अरे मेरा पुत्र तो मेरा ही शत्रु निकला, अब इसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, मार डालो इसे। सैनिकों ने प्रहलाद को कई प्रकार से मारने की चेष्टा की। उन्होंने कई अस्त्रों शस्त्रों से आघात किया, उसके हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया। सांपों के बीच, विषैले सांपों के बीच डसवाया प्रहलाद
प्रहलाद फिर भी बच गया भगवान की असीम अनुकंपा से। हिरण्यकशिपु बहुत ही परेशान हो गया। क्या बात है भैया, आप इतना चिंतित क्यों लग रहे हो? हाँ, मैंने प्रहलाद को मारने के इतने प्रयास करे, परंतु वो सभी प्रयास विफल हो गए। क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? अवश्य कर सकती हूँ भैया, आप निश्चिंत हो जाइए। मैं प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी और वो जल के राख हो जाएगा। आपको याद है कि मुझे वरदान मिला है कि मुझ पे अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई, परंतु भक्त प्रहलाद भगवान की अनुकंपा से फिर बच गया और होलिका जल गई। हिरण्यकशिपु इससे अति व्यग्र हो गया। अरे दुष्ट, तू हर समय जिसकी भक्ति और गुणगान करता रहता है, वो तेरा भगवान कहाँ है? पिताश्री, मेरे भगवान तो हर जगह। अच्छा, अगर वो हर जगह स्थित है तो इस महल में भी होगा। महल में भी यदि वो यहाँ है तो मुझे वो उस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या तेरा विष्णु उस खंबे में भी है? जी पिताश्री, इस दुष्ट को तो इसी ही खंबे से बांध देता हूँ। देखता हूँ अब इसका विष्णु से कैसे बताता है। तब तब
कैसा लगा आपको छोटा सा स्पेशली थैंक दुआ माता जी को यात्रा में तो नहीं आए पर उन्होंने बच्चों को ये प्रिपेयर करा है डांस प्रिपेयर कराया बच्चों से सारी रिकॉर्डिंग कराई शी मेड श्योर कि अच्छे से उनके ना उनकी आवाज भी सब कुछ अच्छे से सो वेरी थैंक यू रूपा माता जी एंड मलप्रेस दिया माता जी सो बिग बिग हरी बोल सकते हैं